हेलो, नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बुद्धि के प्रकारों का। बुद्धि चार प्रकार की होती है: सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और गामक या यांत्रिक बुद्धि। सबसे पहले सामाजिक बुद्धि। रेवर एवं बालास्टीन के अनुसार सामाजिक बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, सामाजिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। सामाजिक बुद्धि को मापने का प्रथम प्रयास भारतीय मनोवैज्ञानिकों और विदेशी मनोवैज्ञानिकों दोनों ही द्वारा किया गया। भारत में घोष ने बंगाली भाषा में सामाजिक बुद्धि को मापने के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया है और गंगोपाध्याय ने भी सामाजिक बुद्धि को मापने के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया था। उसी तरह अमेरिका के गिलफोर्ड और बर्क और क्रोनवैक ने भी सामाजिक बुद्धि को मापने का एक परीक्षण विकसित किया था। संक्षेप में अपने समाज के अनुकूल व्यवस्थित करने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि है। यह दूसरे लोगों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार करने की क्षमता है, दूसरों के साथ सदाचार करने, उनसे मिलजुल कर रहने, उनके साथ विकास के कार्यों में भाग लेने और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक बुद्धि नितांत आवश्यक होती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें अमूर्त बुद्धि तो प्रतिभा की सीमा तक नहीं होती, किंतु सामाजिक बुद्धि के अभाव के कारण वे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। फिर प्रायः अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि का विकास साथ साथ होता है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अमूर्त बुद्धि अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहते हैं। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक और अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। इस ढंग की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक होती है। ऐसे लोग प्रायः अपने विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिमाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। जिन छात्रों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, उनकी शैक्षिक उपलब्धियां अधिक श्रेष्ठ होती हैं। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, वे एक सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ और कहानीकार आदि बनते हैं। टर्मन ने कहा था, अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों के लिए अन्य दूसरी प्रकार की बुद्धि से अधिक होता है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है। संक्षेप में पुस्तकीय ज्ञान के प्रति अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। विद्यालय के वातावरण में बुद्धि परीक्षा सबसे अधिक सफल सिद्ध होती है। इस परीक्षा के द्वारा यह सफलतापूर्वक बताया जा सकता है कि बालक में कौन कौन सी विशिष्ट योग्यताएं हैं, और रुझान परीक्षा के द्वारा बालक की रुचि और रुझान के बारे में हमें लाभदायक जानकारी प्राप्त होती है। अमूर्त बुद्धि स्वयं अपने को ज्ञानोपार्जन के प्रति रुझान, पढ़ने लिखने और शब्दों एवं प्रतीकों के रूप में आने वाली समस्याओं को हल करने के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करती हैं। यह वह शक्ति है जो शब्दों और प्रतीकों के प्रति प्रभावशाली व्यवहार के रूप में व्यक्त होती है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि होगी, वह विद्यालय के ज्ञानोपार्जन के वातावरण में सबसे अधिक सफल होगा। कोई भी व्यक्ति अमूर्त बुद्धि की कितनी मात्रा से युक्त है, इसकी जानकारी निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। बौद्धिक कार्यों में आने वाली कठिनाइयों के किस स्तर तक वह कठिन कार्य को कर सकता है। समान पाठ्य कठिनाई के
विभिन्न बौद्धिक कार्यों की संख्या जिन्हें वह कर सकता है, किस वेग अथवा गति से वह इन कार्यों को पूरा कर सकता है। इससे सिद्ध होता है कि अमूर्त बुद्धि त्रिमुखी है। स्तर, क्षेत्र और वेग अथवा गति ही उनकी तीन विभिन्न विभाएँ हैं। यदि इस अमूर्त बुद्धि में किसी प्रकार की कमी हो तो इससे तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति की अन्य दो प्रकार की बुद्धि में भी किसी प्रकार की कमी होगी। अमूर्त बुद्धि से कम होने पर भी अन्य प्रकार की बुद्धि ठीक हो सकती है। बुद्धि की मात्रा विभिन्न व्यक्तियों में उनकी अनुभव करने, समझने और याद करने की शक्ति के अनुसार कम या अधिक होती है। बुद्धि की यह विभिन्नता तर्क में प्रयुक्त प्रतीकों में सदुपयोग के ऊपर भी बहुत आधारित होती है। मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य इस प्रकार की मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है और अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। जिन पालकों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है उनमें हस्तकलाओं की क्षमता अधिक होती है और वे आगे चलकर एक सफल इंजीनियर और कुशल कारीगर बनाने में या बनने में सहायता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की भी बुद्धि होती है जिसे गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। गामक बुद्धि यंत्रों और मशीनों के साथ अनुकूलन की योग्यता है। इनके होने से व्यक्ति एक कुशल कारीगर, मिस्त्री, चालक और दक्ष इंजीनियर हो सकता है। यह ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति उन परिस्थितियों में जिनका संबंध यंत्रों और भौतिक पदार्थों से होता है अपने को सुव्यवस्थित कर लेता है। एक बालक जिसमें अपनी साइकिल ठीक करने, घंटी को स्वयं बना लेने, यांत्रिक औजारों को ठीक प्रयोग करने की क्षमता से है तो उस बालक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसमें यांत्रिक बुद्धि है। विभिन्न व्यक्तियों में उनकी गामक बुद्धि में भी अंतर होता पाया जाता है। कोई व्यक्ति छोटे से और स्थूल के यंत्र को भी ठीक नहीं कर पाता है। थोड़ी सी भी साइकिल बिगड़ गई तो उसे पता ही नहीं क्या खराबी है। साइकिल वाले की दुकान में चले जा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति है अपने घर की बिजली की व्यवस्था स्वयं ठीक कर लेता है। साइकिल, घड़ी, मोटर भी ठीक कर लेता है। यद्यपि यह क्षमता अभ्यास के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, किंतु बहुत से लोग लंबे अभ्यास के उपरांत भी कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर नहीं बन पाते, जबकि दूसरे व्यक्ति थोड़े ही अभ्यास से उन कामों में दक्ष हो जाते हैं जिन व्यक्तियों में गामक बुद्धि का विकास कम होता है। वे खेलों और अन्य शारीरिक कार्यों में भी कुशलतापूर्वक भाग नहीं ले सकते और हीन और दब्बू प्रकृति के होते हैं। गामक बुद्धि एक प्रकार से मूर्त बुद्धि का ही रूप है। धन्यवाद।